गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, ये सत्संग सुनने से हमारे दुख, दर्द, कष्ट, हमारी बीमारी, हमारे कर्म कटेंगे, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है और हमारे कर्म भी कटते हैं और हम गुरुजी के साथ कितनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं सत्संग सुनते सुनते, ये तो हमें पता ही नहीं चलता। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो भी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा ने मुझे बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी है और वो भी टॉपिक के ऊपर बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है और मुझे बहुत बड़े कष्ट से भी काटा है गुरुपा ने। तो मैं पहले बताना चाहूँगी संगत जी कि मुझे टॉपिक के ऊपर जो ब्लेसिंग दी है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है गुरुपा ने। और मैंने ऐसे संगत आंटी से सत्संग सुना था कि मैंने कैडबरी का भोग लगाया करके, तो मैं बोली अच्छा, मेरे मन में खुश हो गई कि अरे वाह, कैडबरी का भी गुरुपा को भोग लगाते हैं, मुझे पता नहीं था संगत जी। तो मुझे उस दिन पता चल गया। मैं बोली मैं भी भोग लगाऊंगी कैडबरी का, टॉफी का, ऐसे भोग लगाऊंगी गुरुपा को। तो मैंने दूसरे दिन ऐसे घर में पॉकेट था संगत जी और टॉफी वाला, तो बच्चों को जो देती है छोटी वाली टॉफी वो पॉकेट था, तो उसमें से 3 टॉफी निकाली, 2 गुरुपा को खोल के आगे रख दी गुरुपा के आगे और मैंने एक खा ली। और फिर थोड़ी देर में 5-7 मिनट के बाद मैंने फिर आ गई गुरुपा के पास और गुरुपा से आगे लेकर मैंने टॉफी उठाई और बच्चों को एक दे दी और मैंने एक प्रसाद के रूप में खा ली। और फिर ऐसे 2-4 दिन संगत जी हुआ कि मैं बोली पता नहीं मन हो रहा है मेरा टॉफी खाने का दोपहर के टाइम में, और मैंने फिर से मैं बोली एक गुरुपा को देती हूँ और मैं एक खाती हूँ। तो मैं गुरुपा के आगे एक खोल के टॉफी रख दी और मैंने एक खुद खा ली। फिर ऐसे 5-7 मिनट हो गए, थोड़ा टाइम हो गया, फिर मैं आ गई गुरुपा से आगे ले ली और टॉफी उठाई और खोल के फिर प्रसाद के रूप में खाने लगी मैं। तो पूरी खोली तो साइड में, टॉफी के साइड में 5 नंबर गुरुपा ने मुझे 5 नंबर के रूप में मुझे ब्लेसिंग दी है। इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हुई और थोड़ी देर में ऐसे भी लगा कि नहीं ऐसे टॉफी का जैसे आकृति होगी, ऐसी कुछ होगा, मुझे ऐसा लगा भी उस टाइम। साइड में है तो कोने में, तो मुझे लगा कुछ आकृति होगी बनी हुई पहले से मशीन की, ऐसे मुझे लगा। तो मैं बोली फिर 2-4 टॉफी खोल दिया मैंने, तो किसी के ऊपर ऐसे नहीं था। सॉरी गुरुपा, मैंने बस मुझे ऐसी गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, पर माफ़ कर दीजिए। मुझे फिर गुरुपा बोला कि ये मेरी ब्लेसिंग है और मैं फिर सोच रही कि ये यस है कि 5 है, ऐसे सोच रही उसको देख फिर गुरुपा बोली नहीं 5 नंबर है, 5 नंबर है। मतलब रील के द्वारा गुरुपा ने मुझे बताई, छोटी सी रील आई मोबाइल के ऊपर, रील में बताया थोड़ी देर में कि ये 5 नंबर एंजल्स नंबर होता है और ये इसका मतलब होता है कि आपका जीवन बदलने वाला है और ये एंजल्स नंबर है, ऐसे मुझे गुरुपा ने बताया, समझाया रील के द्वारा। तो मैं इतनी खुश हो गई। गुरुपा मेरे सब मतलब जो मन में सवाल आते हैं वो उसने तुरंत मुझे जवाब दिया गुरुपा ने। तो मतलब मैं सोच रही थी कि इसका मतलब क्या है क्या नहीं और किससे पूछूं, किस आंटी से पूछूं, ऐसे मुझे लग रहा था। इसलिए गुरुपा ने मुझे तुरंत बताया कि परेशान मत हो कि ये एंजल्स नंबर है और एंजल्स नंबर दिखा है इसलिए कि तेरा जीवन बदलने वाला है। इसलिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, तहे दिल से शुक्राना। फिर गुरुपा ने मुझे कष्ट से भी बचा है
उसके लिए भी शुक्राना मेरे दाता। मेरे घर में ऐसे बाल्टी गर्म पानी की मैंने रखने के लिए रख दिया। और क्या हुआ कि चालू मतलब मैं नहाने जा रही थी तो चालू रोड मुझे लगा कि मैंने बंद किया है, तो बंद नहीं किया था संगत जी, मैंने बटन ऑन ही था मेरा। और मैं ऐसे ही वो साइड में मिक्सर था तो मिक्सर का वायर भी था, वायर के ऊपर मैंने चलता रॉड ऐसे गर्म वाला रॉड चलता बटन चालू रॉड ऐसे उठा के वायर के ऊपर रख दिया और वायर भी खराब हो गई संगत जी। और फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि और उठा के मैं बाल्टी में ऊपर नीचे उसको कर रही संगत जी कि उसका धुआं निकल रहा है, फिर भी मैं कर रही थी ऊपर नीचे, पता नहीं क्यों ऐसे हुआ मुझसे। पहली बार हुआ संगत जी, पर हुआ। पर वो कुछ हाथ मेरा हाथ लग जाता, वो मैं ऐसे जैसे लग रहा था कि बंद है हीटर, कभी कभी मेरा हाथ वो नीचे जा रहा था, फिर भी मैं पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है करके, मतलब मुझे करंट हो जाता। उस दिन पानी भी नीचे, मेरा हाथ भी गीला था, पता नहीं क्या हो जाता। पर गुरुपा ने मुझे बचाया, गुरुपा थोड़े में, और उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और मैंने फिर बंद किया जल्दी से और निकाल के पिन निकाल के ठंडे पानी में उसको डुबा के रख दिया। तो मैं फिर गुरुपा को इतना शुक्राना कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो जाता मेरा। उस दिन वो वाले कष्ट से भी बचाया गुरुपा ने, उसके लिए शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा इससे भी पहले की आपको बात बता रहे संगत जी कि पहला वाला मैंने सत्संग शेयर किया था और उससे 2-4 दिन फिर गुरुपा बोल रहे सत्संग शेयर कर। तो मैं बोली गुरुपा आप भी शेयर सब कुछ सत्संग में बताया मैंने, अभी क्या बताऊँ सत्संग में और क्या शेयर करूँ। तो गुरुपा का तुरंत मैसेज आया कि बिना चमत्कार का, बिना कुछ हो तो होने का ऐसे शुक्राना नहीं कर सकती अपने गुरुपा का। तो मैं बोली नहीं गुरुपा, मतलब मैं तुरंत सॉरी बोली गुरुपा को। मैं बोली सॉरी गुरुपा, पक्का करूंगी बिना इसका, मतलब मैं कितना भी कर सकती है ऐसे बोली गुरुपा को। तो गुरुपा ने मुझे बताया कि मेरा शुक्राना कर, जैसे तुझे चमत्कार का इंतज़ार रहता है वैसे मेरा तेरा शुक्राना का इंतज़ार रहता है, ऐसे बोले गुरुपा। तो मैं बोली ठीक है गुरुपा, करूँगी ज़रूर, पक्का करूँगी। और उसके बाद भी मैं 2-4 दिन मैंने शुक्राना सत्संग नहीं शेयर किया और मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था। और फिर से गुरुपा से मुझे डांट रही है तू अभी भी बहुत आलसी हो गई, तुझे बोल बोल के थक गया हूँ और शुक्राना शेयर नहीं करती, जैसे तेरे काम बनेंगे शुक्राना करने से, जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं शुक्राना करने से। यहाँ तक समझाया गुरुपा ने मुझे। सॉरी गुरुपा, मैंने टाइम लगाया, उसके लिए माफ़ी गुरुपा, दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और ये मेरा शुक्राना सत्संग यही पे विराम करती हूँ। संगत जी आपको हैप्पी न्यू ईयर, गुरुपा को भी हैप्पी न्यू ईयर, गुरुपा हैप्पी न्यू ईयर। 2025 आ रहा है गुरुपा, आपका ब्लेसिंग वाला साल आ रहा है। हैप्पी न्यू ईयर गुरुपा, हैप्पी न्यू ईयर। और आंटी जी हैप्पी न्यू ईयर, संगत जी हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। आंटी जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहीं पे अभी विराम करती हूँ सत्संग को। मुझे जो भी गलती हुई है सत्संग में मुझे माफ कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।